हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन क्या गोल्ड अपसाइड का मोमेंटम करेगा या फिर गोल्ड और डाउनफॉल करेगा? अगर डाउनफॉल करेगा तो आज के दिन कौन सा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, किस तरीके से प्राइजेक्शन बनने पर आज हम गोल्ड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस तरह कंफर्मेशन ले सकते हैं, आइए आज की इस गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे लास्ट डे गोल्ड ने किस तरीके से ट्रेड किया है और लास्ट डे गोल्ड में हमने कैसे एनालाइज किया था, ताकि लास्ट डे के एनालाइज से हमें कुछ लर्निंग को मिले। जैसा कि दोस्तों लास्ट डे सबसे पहले हमने देखा 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई लगा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट हायर हाई लगा रहा है। हमने देखा जब भी मार्केट एक हायर हाई लगा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको देखने को नजर आ रही है। कंटिन्यू यहां से एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, बट नेक्स्ट जो मार्केट ने हाई लगाया यहां पे हमें बीग बाइंग नजर आई। जैसे कि हमने लास्ट डे एनालाइज किया था, एकदम बीग बाइंग हमें दिखाई दे रही है और साथ में एक लेवल है रेसिस्टेंस के ऊपर 3450 का एक राउंड नंबर भी हमने देखा और राउंड नंबर के पास मार्केट यहां पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, टॉप पर। यहां पे देखा हमने बाइंग एकदम वीक है, इंपोर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर के पास ट्रेड कर रहा है। मैं आपको नंबर दिखाई देता हूं यहां से, जो साइकोलॉजिकल नंबर था, ठीक है, ये देखो यहां पे आपको नजर आएगा 3450 का ये राउंड नंबर, ठीक है, इस लेवल के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा था। तो हमारा सिंपल सा व्यू था, यहां पे मार्केट डाउनफॉल भी कर सकता है। अगर डाउनफॉल करता है तो किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, इसके लिए हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा था। कौन सा पैटर्न बन रहा था ट्रेडर्स? जैसे कि आपने लास्ट डे का अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा यहां पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा था। एक ट्रेंड लाइन को हमने मार किया, ठीक है, हमारा यहां पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार किया कुछ इस तरीके से। अब यहां पे हमने देखा बहुत सिंपल सा डाउन साइड के लिए हमें देखना है तो सबसे पहला यहां पे एक एम पैटर्न टाइप का बनना चाहिए टॉप पर, दूसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए और हल्का सा चाहिए हमें रीटेस्ट, बस इतना सा चाहिए हमें कंफर्मेशन। इसके बाद यहां से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और देखेंगे हम तो मार्केट ने डाउनफॉल किया है। टारगेट बहुत बढ़िया हमें यहां पे देखने को मिला। मैंने आपके साथ इस सेटअप को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए तो ये जब ब्रेकडाउन हुआ था ना ट्रेडर्स, यहां पे ये देखिए जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर था, कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल पर था, उस टाइम सिंपल सा व्यू था, हल्का सा यहां से मोमेंटम अपसाइड, इसके बाद ब्रेकडाउन रीटेस्ट, फिर ये सीधा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और हमने मॉर्निंग में यहां पे एनालाइज किया था कि भाई एम पैटर्न टाइप का बनना चाहिए, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करना चाहिए, हल्का सा रिटेस्ट चाहिए, सीधा डाउनफॉल करेगा मार्केट। और देखो आप कुछ इस तरीके से ही मार्केट ने यहां पे ट्रेड किया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे मैं आपको डेली सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल से शेयर करता रहता हूँ। हमारा एक और केबट जी वीआईपी ग्रुप है जिसमें मैं जब भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे मार्केट होता है तो उस टाइम लेवल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। चलिए आज देखते हैं दोस्तों गोल्ड आज किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और किस तरह हम सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। अच्छा, बनर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे डेटस तो यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आएगा। ध्यान से देखना, हायर हाई हायर लो, अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक नया हाई बनाया। अगर देखेंगे यहाँ पे हमें टॉप पर लिक्विडिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, जिन्होंने भी एसएमसी पढ़ा है लिक्विडिटी के बारे में पता होगा। मैंने कोर्स में लिक्विडिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, वहां से आप एनरोल करके समझ सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, लिक्विडिटी, ये देखिए टॉप पर लिक्विडिटी मिला और इसके बाद मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल किया है। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट मेजर जो सपोर्ट है अभी ब्रेक नहीं हुआ है। जी हाँ, ये है एक मेजर सपोर्ट लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, अभी ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न टाइप का नजर आ रहा है, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है तभी हमें एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कितना डाउन आ सकता है, कौन से लेवल को सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल हम यहाँ से यहाँ तक मार करेंगे। ये वाला लेवल हमने क्यों मार किया है वो भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए।
प्रीवियस टाइम इस लेवल को प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। इसके बाद देखो ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया। अब मैंने आपसे क्या बोला है, जिस लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है तो आगे आने वाले टाइम में मार्केट फिर से उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, तो इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको इसका एरिया दिखा देता हूं। ये जो सपोर्ट हमने मार्क किया इसका 3346 एंड 3343 का ये एक सपोर्ट लेवल हमने मार्क किया है। और ये फर्स्ट वाला सपोर्ट, इसका लेवल भी चेक कर लेते हैं, 3388 एंड 3380 का ये हमने एक सपोर्ट लेवल मार्क किया है। ये फर्स्ट सपोर्ट है ट्रेडर्स, ठीक है, और ये सेकंड सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तभी सेकंड सपोर्ट पर तक हमें देखने को मिल सकता है। चलो अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड इनडिसीजन मोड पे है। जी हाँ ट्रेडर्स, इनडिसीजन, बायर भी सपोर्ट लेवल से एक्टिव है और यहां से सेलर्स भी एक्टिव है। मैं आपको एक और रेजिस्टेंस लेवल मार करके दिखा देता हूं। सर ये प्रीवियस टाइम था एक सपोर्ट लेवल, बट अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखो इस लेवल को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे 3418 एंड 3411 का ये हमने एक और रेजिस्टेंस लेवल मार कर लिया। दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल सा समझो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एक हायर लो लगाया, ये वाला लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है बायर्स के लिए। अगर बाकी में बायर्स एक्टिव है तो सर यहीं से मार्केट को ऊपर जाना होगा। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा मार्केट तो सीधा यहाँ पे जो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 3450 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ये टॉप पर। इसके बाद जो हमें सेफ जोन का टारगेट देखने को मिल सकता है 3444 का, ठीक है। ये टारगेट हमें आज के दिन देखने को मिल सकता है अगर ये 3420 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो, ठीक है। चलो ये तो हो गया सर अपना टारगेट, मैं मार्क कर ही देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। ये वाला टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करके हम एक्सटेंड कर लेंगे। मैं अभी आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स। देखो अगर हम यहाँ से ये लो है एंड ये वाला हाई है, अगर यहाँ से हम फीवो को मार्क करते हैं तो समझ में आएगा आपको ये जो लेवल है फीवो का 0.5 एंड 0.618% का लेवल है, ठीक है। और मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो अगर बायर को एक्टिव होना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट यहीं से क्यों एक्टिव हो सकते हैं। पहला तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दूसरा 0.5 एंड 0.618% का रिटेस्टमेंट लेवल है। तो अब अगर बायर को एक्टिव होना तो सर यहीं से होना होगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए ये वाला लेवल हमें ब्रेकआउट के लिए चाहिए ताकि हम ट्रैप में ना फंसे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं भी यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर डाउनफॉल करना है फिर यहाँ से डाउनफॉल भी कर सकता है। इसलिए ये वाले लेवल को ब्रेकआउट के लिए हमें रखना है 3420 के आसपास, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तभी एक अपसाइड का मोमेंटम के लिए हम प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाना चाहूंगा कंफर्मेशन के लिए किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को ध्यान से देखना आप, चार्ट में क्या हो रहा है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेवल पे आया तो देखो कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। एक रेंज बनाया, इसके बाद ब्रेकडाउन किया तो शार्प एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी बिहेव कर रही है, रेंज बना रही है, ठीक है। अगर ये रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर से यहाँ से फेस करना पड़ेगा और फिर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तभी हमें एक मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का आपको नजर आएगा, ऐसा करके एम पैटर्न, ठीक है। हालांकि ये जब टॉप पे बनता है तब इतना अच्छे से काम करता है, लेकिन ये मिडिल एरिया में बन रहा है, बट बन तो रहा है यहाँ पे। तो ये जो निकलाइन एरिया है, ये दिख रहा है आपको एम पैटर्न का निकलाइन एरिया, ये निकलाइन एरिया का ब्रेकडाउन करेगा तभी यहाँ से हमें एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए आपको कब देखना चाहिए, अप साइड के लिए कब देखना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी कुछ इस वीडियो से लर्निंग को मिला, सीखने को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नेक्स्ट ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।